गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए करंट अफेयर देखते हैं। करंट अफेयर के वन लाइनर क्वेश्चन है, मेरे पास पीडीएफ था इस पीडी का, उसी से देखते हैं। और ये जनवरी से है, 1 जनवरी से। यहाँ से हम क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं। ओके। 1 जनवरी 2021 को यूके की संस्था सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान था? भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में 6ठा स्थान था। 1 जनवरी 2021 को मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ के एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए थे? ये चीन के हैं, झोंग सांसान जो चीन के हैं, ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 1 जनवरी 2021 को किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है? एक जिला एक शिल्प नामक अभियान मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। याद रखना दोस्तों, एक जिला एक शिल्प नामक अभियान मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। 1 जनवरी 2021 को किसने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है? 1 जनवरी 2021 को किसने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है? डीआरडीओ ने मनाया है। और 1 जनवरी 2021 को किस राज्य ने कोविड योद्धाओं के लिए सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया? 1 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने कोविड योद्धाओं के सम्मान के लिए एक स्मारक स्थापित करने के लिए निर्णय लिया? वो उड़ीसा सरकार ने लिया है। आंसर याद रखना दोस्तों, उड़ीसा सरकार। 1 जनवरी 2021 को टेस्ट प्रेस स्टार्टअप न्यू स्टेंसिल का अधिग्रहण किसने किया है? न्यू स्टेंसिल का अधिग्रहण जो है अनअकैडमी ने किया हुआ है। ओके दोस्तों, याद रखना इसको, अधिग्रहण अनअकैडमी ने किया। 1 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में वर्चुअल एग्री हैकेथॉन 2020 उद्घाटन किसने किया है? वर्चुअल एग्री हैकेथॉन 2020 का उद्घाटन जो है नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। आंसर याद रखिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। 1 जनवरी 2021 को भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर जो हैं वो लियोन मेंडोका बने हुए हैं। लियोन मेंडोका। 2 जनवरी 2020 को सुगमता से व्यापार सुधारों को अपनाने वाला देश का 6ठा राज्य कौन बन गया? सुगमता से व्यापार सुधारों को अपनाने वाला 6ठा राज्य जो है राजस्थान बन गया है। याद रखिएगा, सुगमता से व्यापार सुधारों को अपनाने वाला 6ठा देश राजस्थान बन गया है। 2 जनवरी 2021 को किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है? 2 जनवरी 2021 को किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है? ये सुजीत को शामिल किया गया है। निगरानी पोत जो है वो सुजीत है, जो कि भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा शामिल कर लिया गया है 2 जनवरी को। 2 जनवरी 2020 को डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? 2 जनवरी 2020 को डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? के वीरमणि को। दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड के वीरमणि को सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा। 2 जनवरी 2021 को ग्लोब सरकार अवार्ड में किसे सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया था? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ग्लोबल साकर अवार्ड में किसे सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया था? वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चुना गया था। और 2 जनवरी 2021 को किस देश की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS सिंधुवीर को प्रतिस्थापित किया? म्यांमार ने किया। म्यांमार नौसैनिक ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS सिंधुवीर को प्रतिस्थापित किया है। और 2 जनवरी 2021 को ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ के कौन ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पे पहुंच गया है? न्यूजीलैंड ने। ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के न्यूजीलैंड ने ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पे पहुंच गया है। 2 जनवरी 2021 को किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? ऑस्ट्रेलिया ने
अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है। और 2 जनवरी 2021 को किस क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? किस क्वीन 2021 को किसे क्वीन एलिजाबेथ के सर्व नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया? लुइस हैमिल्टन को सम्मानित किया गया है क्वीन एलिजाबेथ अवार्ड से। ओके दोस्तों, लुइस हैमिल्टन याद रखना। 2 जनवरी 2021 को भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया? पाकिस्तान। 2 जनवरी 2021 को भारत ने पाकिस्तान के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया भारत ने पाकिस्तान के साथ 2 जनवरी को। 3 जनवरी 2021 को नॉर्थ ईस्ट का पहला जंजीर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में बना है? मेघालय में। 3 जनवरी 2021 को नॉर्थ ईस्ट का पहला जंजीर प्रोसेसिंग प्लांट जो है नॉर्थ ईस्ट का जंजीर प्रोसेसिंग प्लांट मेघालय में बना है। 3 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में IIM संबलपुर के अस्थायी परिसर की आधारशिला रखी है? उड़ीसा। 3 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा राज्य में IIM संबलपुर के अस्थायी परिसर की आधारशिला रखी है। उड़ीसा राज्य के IIM संबलपुर के अस्थायी परिसर की आधारशिला रखी है दोस्तों। ओके। 3 जनवरी 2021 को किसकी जयंती मनाई है? 3 जनवरी 2021 को सावित्री बाई फुले की जयंती। 3 जनवरी 2021 को सावित्री बाई फुले की जयंती मनाई जाती है। 4 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस। 4 जनवरी 2021 को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी 2021 को जारी ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? जेफ बेजोस जो थे वो शीर्ष पर रहे हैं ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में। और 4 जनवरी 2021 को तूफान बेला के कारण किस देश ने अपना 50% से अधिक बिजली उत्पन्न की है? ब्रिटेन ने। 4 जनवरी 2021 को तूफान बेला के कारण, तूफान जो आया था, एक तूफान आया हुआ था जिसका नाम बेला था, उसके कारण ब्रिटेन ने अपनी 50% से अधिक बिजली उत्पन्न की। 4 जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार चौथा वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव जो है केरल में आयोजित किया गया है। वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव केरल में आयोजित किया गया है। 4 जनवरी 2021 को किस देश ने मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर दिया? 4 जनवरी 2021 को किस देश ने मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर दिया? कजाकिस्तान ने मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर दिया। 5 जनवरी 2021 को किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने वाला एक बिल पारित किया? अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना देश ने गर्भपात को वैध बनाने वाला बिल पारित किया है 5 जनवरी 2021 को। और 5 जनवरी 2021 को रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? 5 जनवरी 2021 को रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। 5 जनवरी 2021 को किस देश की संसद ने मलाला यूसुफ स्कॉलरशिप एक्ट पास किया? 5 जनवरी को मलाला यूसुफ स्कॉलरशिप एक्ट जो है अमेरिका ने पास किया।
6 जनवरी 2021 को किस राज्य ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया? केरल ने। 6 जनवरी 2021 को बर्ड फ्लू को केरल राज्य ने आपदा घोषित किया। बर्ड फ्लू को केरल राज्य ने आपदा घोषित किया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 जनवरी 2021 को किसने अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर दोबारा से नियुक्त किया गया है? नैन्सी पेलोसी। 6 जनवरी 2021 को किसने अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर दोबारा से नियुक्त हुई हैं? नैन्सी पेलोसी। और 6 जनवरी 2021 को टायकाथॉन 2021 और टायकाथॉन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? स्मृति ईरानी एवं रमेश पोखरियाल निशंक। ओके, स्मृति ईरानी और रमेश पोखरियाल ने टायकाथॉन 2021 टायकाथॉन पोर्टल का शुभारंभ किया है। 6 जनवरी 2021 को IOC ने अपने ईंधन स्टेशनों के पास स्थानीय समुदायों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? प्रयास पहल। 6 जनवरी 2021 को IOC ने अपने ईंधन स्टेशनों के पास स्थानीय समुदायों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पहल शुरू की है। प्रयास IOC ने शुरू किया है प्रयास पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 जनवरी 2021 को किस देश में फ्लाईबिग नामक एक नए एयरलाइन शुरू हुई है? 6 जनवरी 2021 को भारत देश में फ्लाईबिग नामक नई एयरलाइन शुरू हुई है। फ्लाईबिग नामक नई एयरलाइन भारत में शुरू हुई है 6 जनवरी को। 6 जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? गुलमर्ग में। 6 जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण आयोजित होगा गुलमर्ग में। 7 जनवरी 2021 को एलन बर्गेस का निधन हुआ। वो कौन थे? वो क्रिकेटर थे। 7 जनवरी 2021 को एलन बर्गेस का निधन हुआ। वे कौन थे? वो क्रिकेटर थे। एलन बर्गेस। 7 जनवरी 2021 को एलन बर्गेस का निधन हुआ। वे क्रिकेटर थे। 7 जनवरी 2021 को ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? डोमेस्टिक काउंसिल का चेयरमैन आशीष पेठे को नियुक्त किया गया है। 7 जनवरी 2021 को ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का चेयरमैन आशीष पेठे को नियुक्त किया गया है। और 7 जनवरी 2021 को कालिंकन बेल का निधन हुआ। वे किस खेल से संबंधित थे? कालिंकन बेल का निधन हुआ। वे फुटबॉल गेम से संबंधित थे। 7 जनवरी 2021 को कालिंकन बेल का निधन हुआ। वे फुटबॉल गेम से संबंधित थे। 7 जनवरी 2021 को किस राज्य ने एम पेंशन ऐप लॉन्च किया है? मणिपुर राज्य ने एम पेंशन ऐप को लॉन्च किया है। और 7 जनवरी 2021 को भारतीय सेना द्वारा बनाए गए ह्यूमन राइट सेल के प्रमुख कौन थे? 7 जनवरी 2021 को भारत नौसेना द्वारा बनाए गए ह्यूमन राइट सेल के प्रमुख गौतम चौहान थे। ह्यूमन राइट सेल के प्रमुख जो थे गौतम चौहान थे। 7 जनवरी 2021 को एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? गूगल क्लाउड का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? करण बाजवा। 7 जनवरी 2021 को एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड का नया प्रमुख करण बाजवा को नियुक्त किया गया है।
गूगल क्लाउड का नया प्रमुख करण बाजवा को नियुक्त किया गया। 8 जनवरी 2021 को किस देश के टेनिस खिलाड़ी डगमारा बास्कोवा को 12 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है? स्लोवाकिया को। ये स्लोवाकिया जो थे वो टेनिस खिलाड़ी थे डगमारा बास्कोवा जो हैं टेनिस खिलाड़ी थे। इनको 12 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है स्लोवाकिया से। स्लोवाकिया देश जो है डगमारा बास्कोवा को 12 साल के लिए बैन कर दिया है। ये टेनिस खिलाड़ी थे। 8 जनवरी 2021 को किस मंत्रालय ने फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया? फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया रेल मंत्रालय ने। 8 जनवरी को रेल मंत्रालय ने फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल को लॉन्च किया। 9 जनवरी 2021 को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया? अटॉर्नी जनरल के रूप में मेरिक गारलैंड को नियुक्त किया है। 9 जनवरी 2021 को पुरुष के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी कौन बनी है? 9 जनवरी 2021 को पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी जो है क्लेयर पोलोसाक बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 10 जनवरी 2021 को द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी के द्वारा जारी सबसे बड़े दान की वार्षिक सूची में कौन सी शहर रहा है? जेफ बेजोस। 10 जनवरी 2021 को द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी के द्वारा जारी सबसे बड़े दान की वार्षिक सूची में कौन रहा है? जेफ बेजोस। सबसे ज़्यादा इन्होंने ही दान किया है, जेफ बेजोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 10 जनवरी 2021 को विदेश मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने देशों ने 1.34 करोड़ NRI हैं? 210 करोड़ NRI हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने लद्दाख में किस नदी पर 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? सिंधु नदी पे 8 जल परियोजनाओं की मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने। 11 जनवरी 2021 को बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ हुआ है उड़ीसा में। बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ उड़ीसा राज्य में हुआ है। 11 जनवरी 2021 को जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा में उम्मीदवारों की आयु 37 से घटकर कितने वर्ष कर दी गई? 32 वर्ष। जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा में उम्मीदवारों की आयु 37 से घटा के 32 वर्ष कर दी गई है। और 11 जनवरी 2021 को किसने अपने संविधान को जानो नामक पहल की शुरू की है? अपने संविधान को जानो नामक पहल की शुरुआत जो है केंद्र सरकार ने की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 जनवरी 2021 को किस राज्य ने भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया? भारत का पहला फायर पार्क जो उड़ीसा राज्य ने स्थापित किया है। 11 जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? कुफरी में।
भारत का पहला इंडोर स्की पार्क पुखरी में स्थापित किया गया। 12 जनवरी 2021 को 91वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसने चुना गया है? बांग्लादेश ने। 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश चुना गया है बांग्लादेश को। 12 जनवरी 2021 को भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की? 12 जनवरी 2021 को भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज जो है कर्नाटक राज्य में की। 12 जनवरी को भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज कर्नाटक राज्य में की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 जनवरी 2021 को भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज कर्नाटक में की। 12 जनवरी 2021 को कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का प्रमुख जो है RS शर्मा को किया गया है। 12 जनवरी 2021 को KVIC द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया है? नितिन गडकरी ने। KVIC द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट को विकसित किया है नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी। 12 जनवरी 2021 को फुटबॉल के इतिहास में अब तक संयुक्त सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन हैं? फुटबॉल के इतिहास में अब तक संयुक्त सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी रोनाल्डो हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 13 जनवरी 2021 को हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट में 11 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। 13 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने चंद्रभागा और तालसारी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय लिया है? चंद्रभागा और तालसारी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय उड़ीसा ने लिया है। 13 जनवरी 2021 को भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता के 13वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर अजय कुमार ने। भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता के 13वें संस्करण की अध्यक्षता डॉक्टर अजय कुमार ने की है। 14 जनवरी 2021 को RBI ने किस राज्य को बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? महाराष्ट्र। 14 जनवरी 2021 को RBI ने किस राज्य के बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक जो कि महाराष्ट्र का था इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। 14 जनवरी 2021 को किस AIIMS ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है? एम्स भुवनेश्वर ने कायाकल्प पुरस्कार जीता है तीसरी बार। कायाकल्प पुरस्कार तीसरी बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 14 जनवरी 2021 को किस राज्य ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की है? परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा अरुणाचल प्रदेश ने शुरू की। 14 जनवरी 2021 को किस बैंक ने वेलकम थीम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? वेलकम थीम क्रेडिट कार्ड जो है यस बैंक ने लॉन्च किया है 14 जनवरी 2021 को। 14 जनवरी 2021 को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला देश का 8वां राज्य कौन बन गया है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला देश का 8वां राज्य केरल बन गया है 14 जनवरी 2021 को। चयनित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएस सहायता एजेंसी का प्रमुख किसे नामित किया है? यूएस सहायता एजेंसी का प्रमुख जो है सामंथा पावर को नामित किया है। 14 जनवरी 2021 को जारी ब्रेकआउट इकोनॉमीज में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 14 जनवरी 2021 को जारी ब्रेकआउट इकोनॉमीज में भारत जो है चौथे स्थान पर रहा है। ब्रेकआउट इकोनॉमीज में भारत चौथे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 जनवरी 2021 को दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई है? दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज जो है इंडोनेशिया में की गई है। इंडोनेशिया के 14 जनवरी 2021 को किस राज्य ने सरकारी स्कूलों के अंग्रेजी शिक्षकों के लिए टेसोल कोर सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया है? टेसोल कोर सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो है दिल्ली ने शुरू किया है। किस राज्य ने सरकारी स्कूलों के अंग्रेजी शिक्षकों के लिए टेसोल स्कोर सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया है? दिल्ली ने। 15 जनवरी 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया? हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन जो हरियाणा राज्य ने किया है। हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन हरियाणा राज्य ने किया है। 15 जनवरी 2021 को यूएसए ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में फिर से नामित किया है? क्यूबा को। यूएसए ने आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में क्यूबा को नामित किया है। 15 जनवरी 2021 को जारी सूचना के अनुसार भारत की नई विदेश व्यापार नीति 15 जनवरी 2021 को जारी सूचना के अनुसार भारत की नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल 2021 को कितने वर्षों के लिए लागू होगी? 5 वर्षों के लिए लागू होगी। सूचना के अनुसार भारत की नई विदेशी व्यापार नीति 1 अप्रैल 2021 में 5 वर्षों के लिए लागू होगी। 15 जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? बांग्लादेश। 15 जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? बांग्लादेश। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंद्रह जनवरी 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2021 में अपने नए प्रमुख रॉकेट H3 को लॉन्च करने की घोषणा की है? जाक्सा ने H3 रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है 15 जनवरी को। और 16 जनवरी 2021 में DRDO द्वारा विकसित देश का पहला स्वदेशी मिशन पिस्तौल का नाम क्या है? ASMI। DRDO द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी पिस्तौल का नाम ASMI है। 16 जनवरी 2021 को 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ में शुरू हुआ है? गोवा में। 51th अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है गोवा में शुरू हुआ है। और 16 जनवरी 2021 को स्कॉटेच चैलेंजर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? स्कॉटेच चैलेंजर अवार्ड जो है वो अर्जुन मुंडा को प्रदान किया गया।
स्कॉटेच चैलेंजर अवार्ड अर्जुन मुंडा को प्रदान किया गया। 16 जनवरी 2021 किस राज्य ने आयुष्मान भारत योजना से 3,67,000 परिवारों को जोड़ा है? आयुष्मान भारत योजना से 3,67,000 परिवारों को उत्तर प्रदेश ने जोड़ा है 16 जनवरी 2021 को। किसे सिल्वर साल्वर से सम्मानित किया गया है? पृथ्वीपाल सिंह को। सिल्वर साल्वर से पृथ्वीपाल सिंह को सम्मानित किया गया है 17 जनवरी 2021 को। किस राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया है? करुणा अभियान पक्षियों को बचाने के लिए गुजरात राज्य ने चलाया है। करुणा अभियान पक्षियों को बचाने के लिए गुजरात राज्य ने चलाया है। 17 जनवरी 2021 को संक्रांति का पारंपरिक त्यौहार कहाँ मनाया गया है? 17 जनवरी 2021 को संक्रांति का पारंपरिक त्यौहार मनाया गया है ढाका में। संक्रांति का पारंपरिक त्यौहार ढाका में मनाया गया है। 17 जनवरी 2021 को पेप्सिको ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2040 तक। पेप्सिको ने 2040 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। और 17 जनवरी 2021 को किस देश ने UNHRC की अध्यक्षता प्राप्त की है? फिजी ने। फिजी देश ने UNHRC की अध्यक्षता फिजी ने UNHRC की अध्यक्षता प्राप्त की है। 17 जनवरी 2021 को जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को कोविड परीक्षण सलाहकार के रूप में नामित किया है? विदु शर्मा को। कोविड परीक्षण सलाहकार के रूप में विदु शर्मा को नामित किया। 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने के लिए कितनी ट्रेनों की शुरुआत की है? 8 ट्रेनों की शुरुआत की है। सॉरी दोस्तों। हाँ, ये रहा क्वेश्चन हमारा। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न देशों से जोड़ने के लिए कितनी ट्रेनों की शुरुआत की है? 8 ट्रेन की शुरुआत की है। 18 जनवरी 2021 को कोरोना प्रकोप के बावजूद 2020 में चीन की अर्थव्यवस्था कितने % की दर से बढ़ी है? 2.3% की दर से बढ़ी है। 18 जनवरी 2021 को किसने अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया था? एनडीआरएफ ने 18 जनवरी को अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया था। 18 जनवरी 2021 को भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहले व्यक्ति कौन बने थे? मनीष कुमार। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति मनीष कुमार बने थे। और 18 जनवरी 2021 को किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान का शुभारंभ किया? पेट्रोलियम मंत्रालय ने सक्षम अभियान का शुरुआत किया। और 18 जनवरी 2021 को भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार की उद्घाटन कहाँ पे की गई? बेंगलुरु में। ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन जो है बेंगलुरु में किया गया है। और सक्षम अभियान जो पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुरू किया। कोविड-19 वैक्सीन को पहली बार मनीष कुमार ने प्राप्त किया था। और 16वां स्थापना दिवस जो है एनडीआरएफ ने मनाया। 18 जनवरी को अपना 16वां स्थापना दिवस एनडीआरएफ ने मनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 जनवरी 2021 को अमेरिका ने किस देश के झिंजियांग के कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? 18 जनवरी को अमेरिका ने चीन देश के झिंजियांग के कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगाया। 19 जनवरी 2021 को किस देश ने अपना ओपन स्काई स्ट्रीट से अलग होने की घोषणा की है? रूस ने। 19 जनवरी को रूस ने ओपन स्काई स्ट्रीट से अलग होने की घोषणा की है। रूस देश ने। 19 जनवरी 2021 को किस देश में पौष परबान मेला मनाया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
20 जनवरी 2021 को 43वीं कोक बोरोक दिवस किस राज्य में मनाया गया था? 43वीं कोक बोरोक दिवस जो त्रिपुरा में मनाया गया था 20 जनवरी 2021 को। कहाँ में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया गया था? स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन झांसी में किया गया था। और 20 जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला गया? लेबर मूवमेंट म्यूजियम जो केरल में खोला गया। 20 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फल का नाम कमलम रखने का फैसला किया है? गुजरात राज्य ने ड्रैगन फल का नाम बदल के कमलम फल रख दिया। और 21 जनवरी 2021 को किस राज्य में स्थित गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदला गया? महाराष्ट्र में। गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदला गया महाराष्ट्र राज्य में जो है। 21 जनवरी 2021 को किस राज्य ने गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला? जम्मू कश्मीर के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला है। 21 जनवरी 2021 को भारत के किस देश ने 21 मिग-29 और 12 सुखोई 30 KMI लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है? रूस देश ने 21 मिग-29, 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने का निर्णय किया है। 21 जनवरी 2021 को भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? सिंगापुर देश के साथ भारत देश ने समझौते पर हस्ताक्षर किया है कि पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौता। और 21 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने शिवराजपुर बीच को विकसित करने की घोषणा की? गुजरात राज्य सरकार ने शिवराजपुर बीच को विकसित करने की घोषणा की है। शिवराजपुर बीच को विकसित करने की घोषणा गुजरात राज्य ने की है। 21 जनवरी 2021 को हावड़ा कालका मेल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हावड़ा कालका मेल का नाम जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया 21 जनवरी को। 21 जनवरी 2021 को 43वां रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल नामक पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च हुआ है? हिमाचल प्रदेश में पहला युवा रेडियो स्टेशन लॉन्च हुआ है रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल हिमाचल प्रदेश में। 21 जनवरी 2021 को भारतीय सेना ने पहले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? चांडी प्रसाद मोहंती को नियुक्त किया गया है। चांडी प्रसाद मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 22 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने युवाओं को व्यवसाय को उद्यम शुरू करने के लिए स्वायम योजना शुरू की है? स्वायम योजना असम राज्य ने शुरू किया है। किस राज्य की पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बनी है? राजस्थान राज्य की पुलिस अकादमी सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बनी है। और जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित चटरगला सुरंग कठुआ जिले को किस जिला से जोड़ेगा? डोडा जिला से। जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित चटरगला सुरंग कठुआ जिले को किस राज्य से जोड़ेगा? डोडा जिले से जोड़ेगा। 22 जनवरी 2021 को किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के सड्यूजगंज में एक सड़क का नाम
रखा गया सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे। 22 जनवरी 2021 को किस देश के प्रमुख मंत्री ने अवालोकाना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अवालोकाना सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया? कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है अवालोकाना सॉफ्टवेयर। और 23 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। 23 जनवरी 2021 को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी 2021 को उत्तराखंड राज्य का पहला बाल मित्र थाना किस पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया है? डालनवाला में।